ना आप मेरे लिए कभी थी, ना आप मेरे लिए कभी थी, ना कभी होंगी। मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे पास क्यों आए हैं। मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या नहीं जानना चाहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपकी ममता जाग गई है, ये बुलशिट है। और बुलशिट बातें मुझे पसंद नहीं है, और मेरी बुलशिट बातों को आपको भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे से अलग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे अब गुजारना है। चाह कर भी हम नहीं रोक सकते खुद को, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ब्लड थिकर देन वाटर होता है, मुझे पता है, लेकिन ब्लड मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए मेरे ब्लड ने कुछ नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए क्या करूं, कुछ भी नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे गलत सोचते हैं या फिर मुझे कुछ कहेंगे या फिर मुझे गलत बोलेंगे कि यू सो हार्टलेस। यस आई एम हार्टलेस, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अबैंडन कर दिया था, मैं उन लोगों को क्यों अपनाऊं। मुझे आई डोंट केयर कि किसे क्या चाहिए। इस दुनिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। इस दुनिया के बारे में सोच के आपको लोगों को मैं अपना लूँगा। आई एम नॉट अ डम पर्सन। तो एक इंसान बोलता है, हमें पता है कि उन लोगों से गलती हो गई थी, लेकिन तुम एक मौका, तो बोलता है अभी अचानक से उन्हें एक मौका चाहिए, क्यों, क्या कोई ज़रूरत है मेरी। तो ना वहाँ पे ना कोई भी कुछ भी नहीं कहता। तो वहाँ पे वो ओमेगा लड़का बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है उन्हें अभी मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बेचना चाहते हैं किसी को, है ना, क्योंकि अगर मैं आ जाऊँगा तो उन्हें अपने प्रीशियस डॉटर को भेजना नहीं पड़ेगा। एम आई राइट। ऐसा बोल के वो उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि आपको क्या लगता है जिन लोगों ने मुझे पाला है वो ऐसे ही मुझे आप लोगों को दे देंगे और मुझे आप लोग बेच देंगे इतनी आसानी से? आर यू श्योर अबाउट इट? तो आप ये सुन के ना वो सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो अभी क्या बोले, क्या कहे। तो ना वहाँ पे एक इंसान बोलता है, यू आर टेकिंग रॉन्ग, तुम लोगों को गलत समझ रही हो। तो बोलता है, मुझे कोई सही नहीं समझना, ना कोई मुझे गलत समझना है। क्या मुझे सब पता है कि क्या है क्या नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की वजह से मैंने सफ़र किया नहीं है, क्या है नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहोगे, उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है। और वो ना कुछ मिडिल एज जो 40-50 के थे, एक ओमेगा लेडी, एक अल्फा, मतलब एक मैन, वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे। उन लोगों के पास जाके बोलते हैं, आई थिंक आई एम डम, क्योंकि मैं अपने टाइम को ऐसे मतलब डोंट वर्दी पर्सन के लिए वेस्ट कर रहा हूँ, और जो करना है वो कर लो, क्या कर सकते हो, क्या उखाड़ सकते हो दिखा दो। दूसरी बार अगर मुझे कभी भी इसमें घसीटा ना, तो आई प्रॉमिस यू, आई रियली प्रॉमिस यू, यू विल बी रिग्रेटेड, यू विल बी रिग्रेट। मैं रिग्रेट करवाऊँगा। और दोबारा से मेरी मदर से तमीज़ से बात करना, तुम उन लोग उनकी नाखून के बराबर भी नहीं हो। तो वो लेडी बोलती है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो वहाँ पे वो बच्चा बोलता है, जो शायद 19 साल का है, वो बोलता है, हाँ, आधे घंटे के बाद एक डस्टबिन में फेंक देने के लिए, है ना। तो वहाँ पे वो लेडी बोलती है, हमने नहीं किया था, तुम्हें चोरी कर। तो बोलते हैं, ओ प्लीज़ डोंट, वो ये एक फिल्मी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये फिल्मी बातें
जितना अपने पास रखोगे ना उतना अच्छा होगा। तुम जैसे घटिया इंसानों के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम घटिया थे, घटिया हो और घटिया रहोगे। मिस्टर जैंग फैमिया और मिस्टर मैडम यू, आई टोल्ड यू really clearly, don't bother me. I don't care कि आप मेरे फिर बायोलॉजिकल मदर फादर है या नहीं है। मुझे ना जानना था, ना मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, ना मैं ढूंढना चाहता था आपको। आप लोग खामखा आके मुझे उंगली कर रहे हैं। अगर मुझे उंगली करना बंद नहीं किया ना आप लोगों ने, तो आई स्वेयर कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा ये। तो वो ना एक इंसान बोलता है, वी आर सॉरी अबाउट इट कि हमने तुम्हें हर्ट किया है, हमें पता है, लेकिन बीइंग तुम ऐसा नहीं कर सकते ना। बीइंग हम तुम्हारे मदर फादर की दोस्त हैं, हमें पता है कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, उन्होंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैंने देखा, मतलब एक डायरी लिखी गई कि मेरा बच्चा खो गया है। उसके बाद जाने की ज़रूरत भी नहीं की, एक सर्वेंट को भी मतलब भेजने की ज़रूरत नहीं की कि मेरा बच्चा मिला है या नहीं। मेरे बर्थ के तीसरे दिन ही ये पार्टीज़ के लिए मतलब यहाँ से वहाँ भाग रही थी। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं तुम्हें ना नहीं पता था कि, तो बोलते देखिए मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे इन सारी चीज़ों से सिर्फ दूर रहना है। आप लोग कभी भी एक मेरे पेरेंट्स कहलाने के लिए लायक नहीं थे, और ना मैं आपके बच्चा कहलाने के लायक हूँ, क्योंकि आपका ही खून होना कि अगर मुझे अमेंडन कर दिया था तो कर दिया था, मुझे दोबारा से लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती, अगर तुम अगर उस वर्ल्ड मतलब अच्छे कपल के पास नहीं जाते तो हमारे लिए पागल हो जाते। तुम्हें उस कपल ने अडॉप्ट करके तुम्हारे मतलब ब्रेन को ख़राब कर दिया है। अगर तुम्हें एक ऑर्फन में फेंक देते हम तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वहाँ पे विंग एक स्मर्क करता है और बोलता है, हाँ ऑर्फन में ही दे देते, डस्टबिन में फेंकने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, यही तो गलत कर दिया हमने, अब अभी हम उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो वहाँ पे जैंग फैमिया जी के बोलते हैं, यू आर यू फकिंग नट, आर यू क्रेजी, क्या बोल रहे हो तुम, समझ में भी आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू एकदम चुप हो जाती है और विंग एक स्मग देता है और बोलता है, थैंक यू फॉर द कन्फेशन। ऐसा बोल के विंग एक स्मग मतलब करके एक स्मग करके वो बोलता है, ओह रियली, क्या है क्या नहीं है किसे क्या पता, किसकी ज़िंदगी कितनी है किसे क्या पता, किसकी सच्चाई कितनी है किसे क्या पता। ऐसा बोल के विंग हंसते हंसते बोलता है, बाय। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट मैडम यू और जैंग फैमिया की तरफ देख रहे थे। तो एक लेडी आती है और बोलती है, यू आर सो जस्ट डिस्गस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ दोस्ती करता हूँ। तो वहाँ पे मैडम जिन ऐसा बोलती है तो मैडम जिन की तरफ मैडम यू देख के बोलती, नहीं तुम गलत समझ रही हो। तो बोलते हो, वो एक लड़का ओमेगा, इसके लिए तुमने उसे फेंक दिया, आर यू सीरियस यू, तुमने ये क्या किया, आर यू फकिंग नॉट योर माइंड। वो तुम्हारा बच्चा था, 9th month तुमने उसे कैरी किया और जस्ट वो एक ओमेगा लड़का इसके लिए फेंक दिया, आर यू सीरियस। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलते हैं, तो मैं क्या करता, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था और मैं अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ कर चुका था ऑलरेडी, मुझे वो नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने फेंकवा दिया। और ये उसके फादर का भी डिसीजन था। हमारे पास तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो हम एक बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे मैडम यू की बातें सुन के मिसेस जिन बोलती है,
क्या यानली तुम अपनी मदर जैसी हो? तो यानली जस्ट ब्लैंकली अपने मदर फादर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये 60 डिग्री चेंज हुआ कैसे। उसके मदर फादर जस्ट सो डिस्गस्टिंग है। वो डिस्गस्टिंग चीज़ वो फील कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फील करना चाहिए। उसे डिसअपॉइंटेड फील करना चाहिए या फिर उसे मतलब ख़राब फील करना चाहिए। उसे क्या फील करना चाहिए उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसकी मदर इतनी सादा गिरी हुई है। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है, मदर आयुष और क्या आप एक इंसान हो? तो वहाँ पे मैडम यू अपने बेटी की तरफ देखते बोलते व्हाट? तो बोलते आप उसे बेचने के लिए आप पे लाए थे? तो बोलते नो, जस्ट मैं विंस को उसे देख के तुम्हें छुड़ाना चाहती थी। जस्ट ये तो ना वहाँ पे मैडम यू अपना सच्चाई पकड़ा जाने पे ना वो बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस हो गई थी। तो यानली बोलती है, मॉम यू सो डिस्गस्टिंग, आई जस्ट कांट टेक इट। ऐसा बोल के यू की तरफ यानली देख के बोलती है, आई डोंट नो आंटी, मैं उनकी जैसी हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के यानली वहाँ से भाग जाती है। और जैंग चन जस्ट वो ब्लैंकली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या। उसके मदर फादर की चेहरा इतना घटिया है वो समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना यानली वहाँ से जाने के बाद विंग एक लग्जूरियस कार वहाँ पे खड़ी हुई थी। वहाँ पे अंदर जाता है और बोलता है वो उन लोगों ने कन्फेस कर दिया। ऐसा बोल के वो एक अल्फा की बाहों में चला जाता है और बोलता है मैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं इसको ले नहीं पा रहा हूँ। तो वो अल्फा उसे अपनी बाहों में लेके बोलता है, विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है। तुम्हें पता था ना कि वो लोग ऐसे ही है, वो घटिया है, वो लोग तुम्हें डिज़र्व नहीं करते बेबी। तो वो अल्फा की बाहों में जाके बोलता है, लैंसन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी लग रही है कि ख़त्म हो रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या फ़ील करना चाहिए। आई एम फील रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, आई जस्ट कांट टेक इट। मैं बहुत ज़्यादा ही खूब मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है दिल में, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, विंग शांत हो जाओ, अंकल आंटी हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें उनके पास जाना होगा ना, वो कितने दिनों से तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, चलो मुझे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू मम्मा, आई रियली वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम टू हग हर। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो वांग जी एक इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी चला देता है। गाड़ी चलाने के बाद वो ना एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में टाइट से रखता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है, तुम लोगों को अगर मैंने बर्बाद नहीं किया ना तो मेरा नाम लान वांग जी नहीं, मैं विंग का फियांसे नहीं। ऐसा बोल के विंग की तरफ देखता है जो रोते रोते वांग जी की बाहों में सो गया था। वांग जी ने उसे सीट पे नहीं रखा, उसने अपनी गोद में बैठा के वो लेके जा रहा था। और दूसरी तरफ से जैंग फेमिया बोलता है, यू फकिंग नट, तुमने ये क्या किया, तुमने उसे क्या बोल दिया। तुम वहाँ पे जैंग फेमिया ना बोलता है कि यार हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, हम जिसकी वजह से उसे ढूंढ के लाए थे वो अभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैडम ये बोलती है क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को उस जल्लाद के हाथ में सौंप दूँ मैं। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि वो किसकी अडॉप्शन में है। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं, मैं चाहता था कि उसके साथ मैं एक अच्छी रिलेशन बिल्ड कर लूँ, मैं वैसे भी उसे वेंस को नहीं देता, उसे यूज़ करके हम वेंस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते थे। तुमने सारी चीज़ें ख़राब कर दी,
तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ मैडम यू देख के बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो बोलते हैं मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यू नो कि वो कौन था। तो बोलते हैं मतलब क्या है आपका, वो एक नॉर्मल फैमिली थी जिसने उसे पाला है। तो बोलते वो कोई नॉर्मल नहीं फैमिली नहीं थी, वो वे फैमिली थी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते व्हाट, जस्ट नहीं वो वे फैमिली नहीं थी। तो बोलते हैं वो वे फैमिली थी क्योंकि वीइंग को नॉर्मल लाइफ चीज़ जीनी थी, इसीलिए वो उसने ये सारी चीज़ें की और तुमने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपने गुस्से में काबू में रखो, अपने मुंह में काबू रखो। तुम जब भी कुछ भी बोलती हो और बकवास करके सारी चीज़ें ख़राब कर देती हो। क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें बकवास नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बहुत हो गया, तुम एक नंबर की डफ़र हो डफ़र। हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हम जिसे रोक नहीं सकते। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते क्या हमने उसे खो दिया, हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं खोई है, हम उसे वापस लाएंगे और फिर हम भी फैमिली से पैसों की डिमांड करेंगे। अगर वो भी फैमिली उससे प्यार करती है तो हमें पैसे ज़रूर देगी। तो जैंग फैमिली बोलते हैं तुम्हें पता भी है बे फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हम उन्हें ब्लैकमेल कभी नहीं कर सकते, नेवर एवर। और शायद उसके पास कोई प्रूफ भी है हमारे खिलाफ, इसीलिए तो उसने हमें लात मार के अभी चला गया है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली ये बोल के मैडम यू को गुस्सा कर रहे थे। तो मैडम यू गुस्सा करके बोलते तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम एक डफ़र हो। डफ़र किस, मैं तुम्हें हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये सारी चीज़ें मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो, अपने मुंह में लगाम रखा करो। लेकिन तुमने कभी भी नहीं रखा और ये सारी चीज़ें कर बैठे। मैंने कितनी बार कहा है कि ये सारी चीज़ें मत करना, मतलब मत करना, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी, हमेशा से ही अपनी मनमानी की है तुमने, तो अभी भुगतो ना। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ऐसा। तो ना वहाँ पे मैडम ली यू बोलती है हम कुछ तो उससे हासिल करके रहेंगे, मैंने 9 महीने उसे गोद में रखा है, मैं थोड़ा सा तो बेनिफिट ले ही सकती हूँ। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ले सको तो ले लो, मुझे अभी इसमें घसीटना मत। शायद मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसके अडॉप्टेड डैड उठ पड़ के लग गए होंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। ऐसा बोल के जैंग फैमिया वहाँ से चले जाते हैं। जैंग फैमिया के जाने के बाद मैडम यू बोलती है मनी आई फील दैट। ऐसा बोल के मैडम यू को बैठी हुई थी। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है आप जैसी घटिया मदर किसी को ना मिले, किसी को भी ऐसी मदर मिलने से अच्छा वो बच्चा ज़िंदगी में ना आए। ऐसा बोल के यानली वहाँ से जा रही थी। तो जैंग फैमिया मैडम यू बोलती है सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसके लिए की चोरी उसने बोला चोर। तो वहाँ पे यानली बोलती है कभी मैंने कहा क्या मेरे लिए चोरी करने के लिए, कभी मैंने कहा क्या मेरे लिए सारी चीज़ें करने के लिए, नहीं, आपने अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें की है, अपने लालच में। तो मुझे अपने लालच के अंदर मत घसीटिए, क्योंकि आप लालची, आप जैसी लालची औरत के पास दिल नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है। आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जी है मॉम। 1-2 घंटे के बच्चे को ऐसे कोई डस्टबिन में फेंक देता है क्या? आपने उसकी सर्वाइवल भी चेक नहीं किया, दोबारा कभी चेक नहीं किया। और अभी आपको पैसे की ज़रूरत है, एक ओमेगा की ज़रूरत है जिसे आप सेल कर सको, इसीलिए उसे लाए। इतना घटिया सोच है आपकी। मुझे नहीं पता था मॉम, मुझे सच में नहीं पता था, अगर पता होता तो बचपन में ही आपको छोड़ दी थी मैं। ऐसा बोल के यानली अपनी मदर की आंखों में देख के बोलती है आप मदर कहलाने के लिए क्या लायक नहीं हैं मैडम,
ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे जैंग चैन जस्ट वो सारी चीज़ें देख रहा था, वो फील कर रहा था ये सारी चीज़ें। उसे पता है कि उसकी मॉम डैड उसके उसका चीज़ें कैसी है। उसकी चीज़ें बहुत अच्छी है, उनका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन उनके मदर फादर हमेशा से ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। यंग जैन को ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो एक अल्फा है। यानली को एक ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि यानली की शादी किसी बड़े घराने में करके उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। और विंग को उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जैंग चैन ना जस्ट अपनी आंखों को बंद करके बोलता है, आई एम सॉरी माई लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना कभी तुम्हें ये बता पाया कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, आई विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था, मुझे मेरी फैमिली से, मेरे मॉम डैड से ही तुम्हारे मॉम डैड से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आई रियली डोंट नो, आई एम रियली फील शेम अबाउट माई सेल्फ। मुझे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें सही करनी थी, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हारे लिए गलती कर दिया। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, बड़े भाई होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आई एम सॉरी माई बनी, माई लिटिल ब्रदर, बट आई प्रॉमिस यू, दोबारा से कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ना मॉम डैड ना कोई और। आई विल प्रोटेक्ट यू राइट नाउ। अभी से तुम्हारा एक बड़ा ब्रदर है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा, आई प्रॉमिस इट। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब झेल के अपने घर जाता है, तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सरन जिसने विंग को अडॉप्ट किया था, वो वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि ये आइंग बेबी, तुम क्या सोच रहे हो, क्या हो उससे वांग जी? तो बोलते हैं अंकल आंटी शांत हो जाइए, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो एकदम परफेक्ट फाइन है। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है, तो फिर वो ऐसे तुम्हारी बाहों में क्या कर रहा है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है, क्या फिर उसे कोई हर्ट हुआ है? तो बोलता है नहीं, वो सो रहा है, वो बहुत टायर्ड हो गया है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, आप थोड़ा सा। तो बोलते हैं ओह समझ गया मैं, ओके अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे ना विंग ना जब उस अपने कमरे में जाके वांग जी उसे सुला देता है विंग के कमरे में, और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। वी चंग से और चंग से सरन को सारी चीज़ें वांग जी बताता है कि क्या है क्या नहीं है, विंग के साथ क्या क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे ना चंग से सरन और वी चंग से बोलते हैं मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बुली करने की। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलती है उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, वो कैसे मेरे बेटे को बुली कर सकते हैं, हाउ कैन देयर बुली माई सन इज़ द बुल के। चंग से सरन बोलती है उन्हें बैंकक्रप्ट करवा दो। तो बोलता है वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये करना सही होगा। तो बोलता है तो फिर, तो बोलता है विंग अभी अडल्ट हो चुका है, वो 19 साल का हो चुका है और उसे पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। लेकिन चाइना के रूल्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल पेरेंट्स सबसे ज़्यादा राइट रखते हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलती है मेरा बेटा ना उनका कुछ है ना कुछ लगता है, उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत हर्ट कर दिया है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुली किया है, बहुत ही ज़्यादा बुली, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आई नेवर लिव विद देम। तो वहाँ पे चांग से सरन ऐसा बोल हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती धीरे धीरे तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं ओके हनी, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा।
तो वहाँ पे जंग सेरेन की बात सुन के वांग जी बोलता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा था आंटी। तो वो जंग सेरेन बोलते हैं डोंट वरी, मैं उसका ध्यान रख लूँगा और उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस इट। तो वहाँ पे वी जंग से और जंग सेरेन वांग विंग के कमरे में जाते हैं और देखते हैं विंग पीसफुली सो रहा है। उन्हें बहुत बुरा लगता है अपने बेटे के लिए कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके साथ कितना बुरा करते हैं, उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। उन्हें बहुत हर्ट होता है। वो ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे थे, अपने बेटे की हालत देख नहीं पा रहे थे। वो जानते हैं कि विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए बचपन से ही ये जंग सेरेन ने लैन फैमिली के साथ विंग की शादी तय करके रख दी थी। लैन फैमिली के सबसे छोटे बच्चे लंच वांग जी का मेट था विंग। तो विंग ना अपने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज था, उसे हर एक चीज़ मिल जाती थी। वी जंग सेरेन विंग को जब वो एक रास्ते से जा रहे थे तो एक बूढ़ी लेडी के पास विंग को मिला था। वो बूढ़ी लेडी वी जंग सेरेन की गाड़ी से टकरा गए थे और वो लेडी ने वी जंग से के हाथ में विंग को दे के बोला था, इस बीबी का अच्छे से ध्यान रखना, ये फिजिकली बहुत बिग बच्चा है, मैंने इसे कूड़े से पाया था, ये बहुत ज़्यादा लकी है, तुम्हारे लिए भी गुड लक लाएगा। ऐसा बोल के वो लेडी ने अपने सांसों को तोड़ा था। तो और भी जंग सेरेन ने विंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खोद के निकाली थी कि विंग क्या है, कौन है, किसका है और विंग के फैमिली मेम्बर्स उसे ढूंढ रहे हैं या नहीं। जब वी जंग सेरेन को पता चला कि विंग की फैमिली ने ही मतलब उसके डैड ने ही उसे फेंका था, तो उसे लगा था कि उसकी मदर तो उसे ढूंढ ही रही होंगी। लेकिन जब उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि वी जंग सेरेन को कि विंग के मॉम डैड ने खुद ही विंग को अबैंडन कर दिया था, विंग को छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो सोच के उन्हें बहुत बुरा लगता है कि विंग के साथ उसके मॉम डैड ने, उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड ने बहुत बुरा किया था। और विंग को जब विंग 10 साल का था तभी वी जंग सेरेन ने सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि उन्हें नहीं मतलब वो नहीं चाहते थे कि विंग को अंधेरे में रख के वो सारी चीज़ें बातें बोले या फिर कुछ करे। विंग को सारी सच्चाई जानने का हक है और वी जंग सेरेन विंग को सारी सच्चाई बता के ही सारी मतलब वो अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते थे। विंग को हर एक चीज़ मालूम थी, उसके मॉम डैड ने, उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड ने उसके साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें जानता है सिर्फ वी जंग सेरेन को एक ही क्वेश्चन करता है, क्या आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे? वी जंग सेरेन ने 10 साल के विंग को अपनी बाहों में कस के पकड़ के बोला था, कभी भी नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। तभी तक वी जंग से के साथ वी जंग से के मतलब पहले मतलब वो होता है ना कि एक विला में रहता था। तो तभी विंग ने डिसाइड किया था कि वी जंग सेरेन को लेके वो एक नॉर्मल सी एक मिडिल क्लास लाइफ बिताना चाहता है। तो वहाँ पे वी जंग सेरेन ने विंग की हर ख्वाहिशों का ध्यान रखा था। वी जंग सेरेन ने एक मिडिल क्लास लाइफ ही बिताने का सोचा। तभी से विंग और वी जंग सेरेन एक मिडिल क्लास लाइफ लीड करते थे। विंग को पता था कि उस जैसे बच्चे का मदर फादर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वी जंग सेरेन को कोई भी मतलब अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कोई भी मतलब प्रिविलेज्ड वी जंग सेरेन से लेने नहीं देगा। वो उसने बहुत पहले से ही ये सारी चीज़ें मतलब कंफर्म कर ली थी कि उसे पता था कि उसकी फैमिली इतनी लालची है कि
अगर कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी फैमिली आएगी, क्योंकि उसका खून भी तो है ना, उसे पता है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो वो ना बिल्कुल भी मतलब विंग भले ही 10 साल का था, उसे पता है कि उसने क्या सोचा है और क्या नहीं। वो जानता है उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा लालची होगी। तो वहाँ पे विंग ने वो सारी चीज़ें 10 साल की उम्र में से ही किया था। तो वहाँ पे विंग जब होश में आता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड उसके पास थे। उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड नहीं, उसके दिल के मॉम डैड, जिसने उन्होंने पाला है अच्छे से, हर एक चीज़ की है। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें जब उसे याद आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है उसके मॉम डैड के लिए, कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। वो नहीं चाहता था कि वो किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन क्या करे, उसकी ज़िंदगी ऐसी ही थी जिसके लिए उसे मतलब बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो जानता है कि उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग अपने मॉम डैड की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देके बोलते हैं, मम्मा पापा। तो बोलते हैं मेरे मतलब वी चंग सरन उठते हैं और देखते हैं, बोलते हैं आई बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे थे। लहसन ने बोला तुम बहुत अपसेट थे। तो बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग आपको बहुत हैरेस कर रहे हैं। मैं इसकी सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था। ऐसे बोल के वीना रोने लगता है अपनी माँ को हक करके। तो वह पहचान से जरन बोलती है तुम नहीं चाहते थे तो इट्स ओके ना बेबी। हर लोगों का अपना अपना मतलब एक होता है ना, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुमसे हम कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। वी कांट लिव विदाउट यू। हम लोगों को पता है कि तुम ये सारी चीज़ें कैसे झेल रहे हो। तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल तय कर रहे हैं। आई एम सॉरी बच्चा, हमें तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वो उन्हें तुम्हारे पास आने ही देना नहीं चाहिए था। वी आर सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मॉम, वो नहीं डैड, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आप लोगों की गलती थोड़ी ना है। गलती तो मेरी है कि वो लोग, उन लोगों के ऊपर मैंने 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 आप लोगों का छोड़ दिया था। मैंने सॉरी, आई एम सो सॉरी ऐसा बोल के विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे वी चांग से आते हैं, विंग को अपने बाहों में लेते हैं और बोलते हैं बेबी लुक एट टू डाडा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैडा तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, तुम्हारी मदर भी। तो वह फिर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है तो फिर क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी को भी तुम्हें हर्ट करने देंगे? नहीं ना, तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर ना रह सकते हैं, न जी सकते हैं हम। तुम्हें पता है तुम जितने दिन उन लोगों के साथ थे हम कितने डरे हुए थे कि तुम्हें हर्ट कर देंगे वो लोग। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें हर्ट कर दे। आई नो कि ये सारी चीज़ें गलत है, मैं तुम्हें अपने तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा क्यूट सा बेबी बनी हर्ट हो जाए। तो बेबी ना अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है मुझे पता है फादर, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू फॉर मी एनी थिंग, आई नो, आई एम सो सॉरी मैंने आपको परेशान किया। तो आप वी जंग से बोलते हैं नहीं, आई एम सो सॉरी बेबी कि मेरी वजह से तुम्हें उन लोगों को झेलना पड़ा। अगर मैं पहले एक्शन ले लेता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं फादर, आप कुछ भी नहीं करोगे, इस बार मैं करूँगा। इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। इन लोगों की हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ गई है ना, इनके पर बहुत बढ़ गए हैं, मैं इनके पर काटूँगा। आई विल डू दैट।
मैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे वी चांग से बोलता है बेबी ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे, तो बोलता है नहीं है मेरे कुछ भी, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो मेरे सिबलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश इंसान है। उनकी वजह से ही मेरे सिबलिंग्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिबलिंग्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से जन बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि हम उन्हें लेके आ जाए? तो बोलते नहीं, उन्हें उनके साथ ही रहने दीजिए। हाँ वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सही है। उन लोगों ने भी गलत का साथ दिया है जो मैं नहीं चाहता था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और बोलता है मॉम डैड। तो बोलता है बीचांग सरन बोलता है हाँ। तो बोलता है कि वांग जी के पेरेंट्स को पता है ना? तो वहाँ पे बीचांग से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं उन्हें सब पता है, हम कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलते। मैंने सारी चीज़ें बहुत पहले ही उन लोगों को बता दी थी, उन्हें हर एक चीज़ पता है तुम्हारे बारे में। अगर वो कभी भी ये बोले कि उन्हें पता नहीं था तो उन्हें मेरे पास लाना, या फिर तुम्हारे सामने ही मैं एक दिन क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे विंग ना वी चांग से की बाह में जाके बोलता है मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ फादर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कैन स्टे अवे फॉर हर, बट मैं ये भी डरता हूँ कि मेरा खून मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक खूबसूरत सा लाइफ चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट दैट गुड लाइफ। तो बोलता है ओके, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है तुम्हें विंग, तुम्हारे पापा है तुम्हारे पास, तुम्हें ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं फील करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ हर एक पल मैंने ये सोचा है कि मेरे बेटे को कोई बुले ना कर पाए, कोई भी हार्म ना कर पाए। मैंने ये सारी चीज़ें किया है और मैंने सबको सच बताया है, सबको सारी सच्चाई पता है, यहाँ तक कि वांग जी को भी मैंने वांग जी से कुछ भी नहीं छुपाया है और तुमने भी नहीं। तो उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी भी बोल देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके डैड। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तो विंग बोलता है हाँ मुझे मदद चाहिए। तो बोलता है क्या? मुझे सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए आपसे, यही बहुत बड़ी मदद होगी मेरे लिए, आपने मेरे लिए हर एक चीज़ की है डैड, आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई आके बुली करके चला जाए। तो वहाँ पे वी चांग से बोलता है दैट इज़ माई बॉय। तो वहाँ पे वी चांग से ने विंग को ऐसे बड़ा किया है कि वो एक ओमेगा है तो क्या हुआ, वो एक ओमेगा लड़का है तो क्या हुआ। इस दुनिया में एक ओमेगा लड़के को बहुत ही ज़्यादा ही नीची नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर की, बहुत ज़्यादा ही मतलब सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि कभी भी विंग को बुली कर सकते हैं। लेकिन वी चांग से ने पूरी दुनिया के सामने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि एक ओमेगा लड़का भी एक अल्फ़ा की तरह ही पावरफुल हो सकता है, अपनी हेरिटेंस को संभाल सकता है, वो किसी से कम नहीं है, कोई भी उसके बराबर हो सकता है। तो वहाँ पे विंग ने अपने आप को प्रूव किया है कि हर एक चीज़ में विंग ने अपने आप को प्रूव करके ये बताया है कि वो किस लिए वी चांग से का सन होने के लायक है। विंग ने हर एक चीज़ की है, अपने आप को प्रूव करने के लिए हर एक चीज़ किया है क्या नहीं है। विंग ने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ है कि उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं। विंग ने कभी भी नहीं चाहा कोई उसे प्रोटेक्ट करे। विंग ने अपना प्रोटेक्ट खुद किया है, वी चांग से ने उसे ये काबिल ज़रूर बनाया है। तो वहाँ पे विंग ना अपने फादर की तरफ देख के बोलता है मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहता,
उन्हें मेरी ज़िंदगी में आने मत देना दोबारा से, और आना चाहे तो आपको पता है क्या करना है। तो वहाँ पे ना विंग एक रिकॉर्डिंग देते हैं और बोलते हैं अगर वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट करे तो आप ये उन लोगों को दे सकते हो। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है आप तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे डाडा। तो वहाँ पे वी जंग से बोलते हैं ओके मैं कपकेक, जैसा तुम चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। तो वहाँ पे वी जंग से और जंग से सरन मतलब विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना बीबी? तो बोलते हैं नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी ज़िंदगी में। मैं आप लोगों के साथ था, मैंने हर एक चीज़ खुशी से बिताई है। मैं कभी भी हट नहीं हुआ हूँ आपके साथ रहते हुए। अगर मैं उनके साथ रहता तो शायद मैं हट हो जाता। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल गुजरती। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने कभी भी सफ़र नहीं किया है डैड मॉम। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। आई एम ग्लैड कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रहा, उन जैसे सेल्फिश लोगों के साथ। मैं आप लोगों के साथ रहा जिन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई एम सो सॉरी डैड। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो वो लोग आप लोगों का एडवांटेज लेते, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का कोई एडवांटेज ले, और ना मैं किसी को भी ये मतलब अलाउ करूँगा कि मेरे 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 मॉम डैड की कोई एडवांटेज ले। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं विंग आई नो बेबी कि तुम। तो बोलते नहीं डैड मैं उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम। आई नो कि मैंने आपको बहुत हर्ट कर दिया था उस दिन। आई एम सॉरी। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते ही माय कपकेक डोंट से सॉरी टू मी। आई नो कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना ज़्यादा अच्छा है। आई नो। तो वहाँ पे भी ना अपने मॉम डैड की तरफ देख के बोलता है यू आर द बेस्ट मॉम डैड इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी जंग से बोलते हैं आर यू श्योर? तो बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलते हैं तो मैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है आंट। तो बोलता है आंट। तो बोलता है विंग बोलता है आप क्या मुझे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलता है बुलशिट, वो सारी चीज़ें सोचना बंद करो। तुम हमारे लिए क्या हो तुम्हें बचपन से पता है विंग। हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, हम तुम्हें बचपन से प्यार करते हैं, और तो हमारा प्यार तुम्हारे लिए किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे लिए ही है। तो ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो माय कपकेक, और अपनी शादी की तैयारियाँ। शादी? अब क्या बोल रहे हो मॉम? तो बोलते हैं हाँ मैं वांगजी और विंग की शादी करवाना चाहती हूँ जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहती कि मेरे बनी का कोई मुझसे छीन ले। नहीं कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे सब लोग मैडम लाइन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, विंग सिर्फ अभी 19 साल का है। तो बोलता है सो व्हाट, वांगजी 23 साल का, विंग 19 साल का, उन लोगों के सिर्फ 4 साल के डिफरेंस है, और विंग अभी एडल्ट हो चुका है, उसकी शादी हम करवा सकते हैं। और मैं जल्द से जल्द विंग को अपना सन इन लॉ बनाना चाहता हूँ कि कोई भी आके, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा आके मेरे बनी को मुझसे छीन ना ले। तो वहाँ पे वी जंग से और जंग से सरन मैडम लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें। तो बोलते हैं मैं उसे दिखा दूँगी कि मेरा बनी क्या है। मेरे बनी को उसने छोड़ा था ना, तो वो हर समय रिग्रेट करेगी। उसे मैं रिग्रेट करवाऊँगा। मैं उसे बताऊँगा कि विंग कितना प्रेशियस है हमारे लिए, और वो हमेशा रिग्रेट करेगी, हमेशा। तो वहाँ पे विंग ना अब मैडम लैन की बाहों में चला जाता है, और दूसरी तरफ से जियांग फैमिली मैडम यू विंग को पकड़ मतलब उससे बात करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे भी जंग से और जंग से सरन के पास एक कोर्ट नोटिस आता है विंग के लिए। तो वहाँ पे मैडम यू और मैडम जंग फैमिया वो मतलब
विंग को पाने के लिए डेस्परेट हो रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि मतलब वी चंगसे जरन ने जो भी अर्न किया है उसने बहुत पहले ही विंग के 18वें जन्मदिन के दिन विंग के नाम पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी, क्योंकि वो विंग को वी फैमिली का हेरिटेंस सौंपना चाहते थे। तो ऑफ कोर्स विंग को वो देना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें वो दे चुके थे। और जैंग फैमी और मैडम यू को ये पता चल गया था, तो ऑफ कोर्स वो जो लालची इंसान है तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे ही। तो वहाँ पे वी चंग से सरन जब वो लेटर पढ़ते हैं तो वो एक स्मार्क करते हैं और बोलते हैं हम चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स हैं, ऐसे ही नहीं है, हमें ऐसे ही कोई बिजनेस टाइकून नहीं बोल देता। कोई भी मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा और मैं उसे दूंगा, आओ आओ ले लो मेरे बेटे को, इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे वी चंग से सरन की तरफ देखते हैं। चंग से सरन बोलते हैं वो अपनी औकात भूल चुके हैं, उन्होंने मेरे बेटे के तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, तो ऑफ कोर्स उन्हें ये सारी चीज़ों का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, वो उसकी औकात है कि मेरे बेटे को छूने की। सब बोल के वी चंग से और चंग से सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन को मैडम वे कॉल करती है और सारी चीज़ें बताती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा। तो वहाँ पे मैडम वे बोलती है मुझे पता है उसे हर्ट होता है, हाँ वो जितना भी कह दे उसे हर्ट नहीं होता, मुझे पता है, मैं उसकी मदर हूँ, आई नो दैट कि मेरे बेटे को हर्ट होता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है नहीं, मैं नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि विंग को हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में। वांग जी उसे लेके लंदन गया है शॉपिंग करवाने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो फिर तुम जो करना चाहो वो करेंगे हम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम और मैं जाएंगे। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते मैडम यू और जैंग फैमिया अपने ऑफिस में बोल रहे थे कि हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम चैलेंज कर रहे हैं। तो बोलते हैं पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। तुम्हें नहीं पता कि वीस के पास कितने पैसे हैं, हम वो हासिल कर सकते हैं। वीइंग के बायोलॉजिकल पैटर्न से हमें भी हक है हमारे बेटे के पैसों के ऊपर। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम बी वी लैन से मतलब क्या बोलते हैं, मैडम बी और मैडम लैन एक दूसरे की तरफ देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं हम दोनों से संभाल लेंगे, तुम लोग अपने ऑफिस के काम में अपना टाइम दो। तो वहाँ पे मैडम बी की तरफ वी चांग से देख के बोलते हैं आई यू श्योर यू विल हैंडल देम। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई विल हैंडल देम। उन्हें जिंदा अगर मैंने नरक में नहीं जलाया ना तो मेरा नाम भी वी चांग से नहीं, चांग से सरन नहीं। ऐसे बोल के वी चांग से की तरफ देख के बोलते हैं बहुत हर्ट हो गया है मेरे बेटे को, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है और मैं क्या करूंगा। तो वहाँ पे मैडम बी और मैडम लैन वो जैंग फैमिया को कॉल करते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम बी बोलते हैं शैल वी मीट इट। तो बोलते हैं यस ऑफ कोर्स, मुझे मेरा बेटा चाहिए, इसके लिए तो आपके साथ मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना मुझे। तो वहाँ पे मैडम लैन जब ये सुनती है ना उन्हें बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं ऐसे शेमलेस लोग भी हो सकते हैं क्या, इतने शेमलेस कि अपने बेटे की मतलब अपने बेटे को पाने की हाँ तलब होनी चाहिए एक खून को अपने पास रखने की, लेकिन पैसों की इतनी गिरी हुई हरकतें, क्या इतना गिरा हुआ कोई भी हो सकता है अपने बच्चे के बिहाफ पे। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा रिडिकुलस होती है ना, कितना ज़्यादा हर्टफुल होती है ना। तो नवा पे विंग ना जब लंदन में था तो उसे अचानक से कॉल आता है, तो वो कॉल बिना देखे पिक कर लेता है। तो वहाँ पे मैडम यू का कॉल था और बोलता है बेटा
मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं तुम्हारी मदर कहलाने की लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुद्दे पे आओ, क्या बकवास करने के लिए फ़ोन किया है वो बकवास करो। तो बोलते बेटा प्लीज़ वापस आ जाओ, हम तुम्हें वापस चाहते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन वे फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मॉम डैड मतलब मिस्टर वे और मिसेस वे को हैंडल करने के बाद क्या मैं आ जाऊँ। तो वहाँ पे जैंग फैमिली जी के बोलते नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उन लोगों ने तुम्हें इतने प्यार से दिया है, तुम ऐसे उन लोगों को मतलब दे सकते हो क्या। तो वहाँ पे विंग बोलता है अपना ये घटिया नाटक ना अपने पास रखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितने घटिया नाटकबाज हो। तो वहाँ पे चांग से सरन और भी चांग से ये सारी चीज़ें सुन रहे थे। तो ना वो लोग मतलब मैडम लैन और भी चांग से सरन यहाँ पे बैठे हुए थे, और जब विंग को कॉल किया था ना तभी ये सारी चीज़ें वो सुन रहे थे, वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि विंग कभी भी इन लोगों के पास नहीं आएगा। विंग ने सिर्फ सबूत जुटाने के लिए ही यहाँ पे आया था वो, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके जो बायोलॉजिकल बॉन्ड है ना और जो चाइना का रूल है उसे उसे मतलब उसे डिफेंड करने के लिए ही विंग ने ये सारी चीज़ें की थी। 11-10 साल के विंग ने तब से प्लानिंग किया है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो वेस्ट नहीं हो सकती। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग ऐसा ऐसा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर लो। तो वहाँ पे चैंग फैमिया मतलब मैडम यू की तरफ देख रहे थे, तो मैडम यू बोलते हैं रुको। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी बट आई कांट कम। तो बोलते हैं वाई। तो बोलता है मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तो वहाँ पे विंग जी बोलता है विंग कम ना बेबी, हमें ये भी देखना है, देखो ले वॉटाउन का ये पर्स या फिर गुची का ये पर्स तुम्हें मैं दोनों दिलाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि दोनों का कलर सेम है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या अलग कलर में देखूँ मैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है बेबी तुम्हें जो करना है वो करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फा के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकता और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा वरना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम, लैन मॉम और मम्मा ये सारी चीज़ें जल्दी से समेटिए और मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बीवी हमने नहीं घसीटा, ये है पागल जो तुम्हें घसीटते हुए लाती है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम प्लीज़ यू नो ना आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम दिस थिंग्स, आई वांट टू शॉपिंग, आई वांट दिस गुड लुकिंग थिंग फॉर मी। मैं अपने अल्फा के साथ घूम रहा हूँ, मुझे अपनी शादी की तैयारियाँ करनी है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हो व्हाट, तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम शादी कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है जब मुझे बेच रहे थे तो तब याद नहीं था कि मेरी उम्र कितनी है। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिली बोलते हैं ऐसी बात नहीं है बेटा। तो बोलता है अपना गड्ढा खोदना बंद कीजिए, आप जिसके साथ खेल रहे हैं ना वो खेलने की चीज़ नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वे चांग से सरन बोलता है कि बीबी तो वहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपके टाइम का आप वो लोग आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए बोल रहा था, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग बोलता है लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, दोबारा कॉल मत करना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम सारी चीज़ें ख़त्म करो, मेरी शादी में मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बीच चांग से सरन बोलती है ओके आई लव यू बेबी गो एंड शॉपिंग। तो वहाँ पे विंग फ़ोन कर देता है। तो वहाँ पे यंग फैमिली बोलते हैं हम लॉ में आपको सू करेंगे, आप मेरी बेटी को मेरे खिलाफ़ नहीं खड़ा कर सकते। तो वहाँ पे जंग मैडम यू और जंग फैमिली के सामने मैडम लैन एक डिवाइस रखती है और ऑन करती है, और वो सुनने के बाद जंग फैमिया और मैडम यू पूरे के पूरे पीले हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये आप। तो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है विंग क्यों आया था।
11-10 साल के विंग ने जब सच्चाई पता की थी, जब उसे पता चला था कि उसकी फैमिली कितनी लालची है, तब से हम मिडिल क्लास तरीके से रह रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, जिस बच्चे ने 10 साल की उम्र में ही तुम लोगों को पहचान लिया था और तुम अचानक से उसे लेने के लिए आओगे और खुशी खुशी तुम लोगों के साथ चला जाएगा? बुलशिट। उसने बहुत ज़्यादा पावर बेले हैं तुम लोगों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। तो वो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है उसे बहुत अच्छे से पता है। वो इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करता और ना वो करता है और ना वो करेगा। और तुम लोग तो उसके खून में हो, तो उसे अपने खून के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे वी चांगसे सरन और मैडम नैन बोलती है, तुम बर्बाद हो गए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सच में वी चांगसे और चांगसे सरन ने मिल के जैंग फैमी और मैडम यू को बर्बाद कर दिया था। उन लोगों को सब लोगों ने मतलब बैन कर दिया था और सब लोगों के पास मतलब लैंग चिरन ने मतलब जंग्स को पूरी की तरह बैंकरप्ट करवा दिया था। और वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि विंग की खुशी में ही उन लोगों की खुशी थी और विंग चाहता था कि उन लोगों को बर्बाद कर देना। तो विंग उन लोगों को बर्बाद करेगा, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप दैट। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, I will do my best to handle these things. No one can bully me. ऐसा बोल के विंग एक्समा करता है और जैंग फैमी और मैडम यू को मतलब पुलिस वाले लेके चले जाते हैं। पुलिस वाले ले जाने के बाद उन्हें 20-20 साल की सज़ा मिलती है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेशन किया था और बहुत सारे इलीगल कामों में भी उन लोगों का हाथ थोड़ा बहुत था। तो 20 साल की सज़ा और जंग्स की सारी प्रॉपर्टी सील हो गई थी। तो वहाँ पे विंग खुद इतना बड़ा एक नाम था। वो एक क्या बोलते हैं ईलिंग प्रक्रिया के नाम पे उसका खुद का एक बिजनेस था। जब वो 15 साल का था तब उसने खोला था खुद के पैसों से, क्योंकि तब वो खुद एक होता है ना पार्ट टाइम जॉब्स करता था। तब से उसने ये खुद खड़ा किया था। वेस्ट का में कुछ भी नहीं था। विंग की हार्ड फॉर अर्निंग मेहनत थी। उस पैसों से जियांग्स की सारी प्रॉपर्टी वो खरीद के अपने सिबलिंग्स के नाम पे कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सिबलिंग्स गलत नहीं है। उसके सिबलिंग्स को तो कुछ पता ही नहीं था। जब विंग को बेचने के मतलब विंग को क्या बोलते हैं हाँ वेंस के पास भेजने की बात हो रही थी, तो उसके दोनों सिबलिंग्स ने विंग को मतलब पीछे कर दिया था और बोल दिया था कि कभी भी नहीं। विंग के सिबलिंग्स ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मॉम डैड से भी झगड़े किए थे। तो ऑफ कोर्स विंग को पता है कि उसके सिबलिंग्स गलत नहीं है, तो वो अपने सिबलिंग्स के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो वहाँ पे जेंग चन विंग को कॉल करके बोलता है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुश रहो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, लेकिन आपका है वो, आपके लिए था वो, मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप भी सफ़र करो। तो जेंग चन बोलता है, मैं खुद के पैसों से खुद पे खड़ा हो सकता हूँ विंग, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है, मुझे पता है कि आपके लिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। जितने दिन मैं आप लोगों के साथ था, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे कभी भी सिबलिंग्स का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे भी कोई सिबलिंग्स नहीं थे। मैंने आपसे ही सिबलिंग्स का प्यार कैसा होता है, अनकंडीशनल, कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकता, मैंने ये फील किया है और मैं ये फील करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली फील हैप्पी अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है, तो वहाँ पे वो जेंग चन बोलता है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ थैंक यू, मैं शादी कर रहा हूँ, आप लोगों को आना है, मैं आप लोगों के लिए गाड़ी भेज दूँगा, आप आ जाना, ठीक है।
तो वहाँ पे यानली बोलती है तुम खुश तो हो ना तुमने। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, बचपन से मैं उससे प्यार करता हूँ। बचपन के हर एक चीज़ में, हर सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया है। उसने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा शीजे। तो यानली बोलती है क्या तुम उस पर यकीन करते हो? तो या विंग बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए पूरा पागल है। जानते हो आप, मेरे लिए साइको है वो किसी को मारने तक भी उसके हाथ नहीं कांपते। तो वहाँ पे यानी बोलती है तो फिर ठीक है, अगर मेरे भाई के लिए वो इतना कर सकता है तो आई विल कंसिडर कि वो मेरे भाई के पास रह सकता है। तो बोलता है नहीं चीज़ें, वो ऑब्सेस्ड है मुझसे, उसने हर एक चीज़ मेरी पसंद से किया है। और आपको पता है कि जब भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता, पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता है। तो बोलता है ये कहते हैं इसी को ही टू मेट कहते हैं, और इसी को ही और एक अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि वो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं बहुत ज़्यादा मीन हो गया हूँ? मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, हर एक चीज़ मेरे लिए ही है। चीज़ें क्या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गया हूँ? तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें पैम्पर करना उसका उसका ड्यूटी है। तुम उसके लिए उसके तुम्हें उसे पैम्पर करना ही पड़ेगा। उसे तुम उसके लिए एक मतलब तुम उसके लिए एक प्रिंस हो और तुम्हें वो पैम्पर ही करेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में गगा? तो बोलता है हाँ वो तुम्हारे लिए ही है, और ये सारी चीज़ें तुम नहीं रह सकते, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या उसकी ड्यूटी है ये? तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है हाँ उसे मेरे भाई की हर एक ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई खुद का प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे हर एक चीज़ मेरे भाई के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग ना हंसने लगता है और बोलता है चिट भी मेरी पर भी मेरा, लाइक दैट। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भाई कितना खूबसूरत है, पूरे चाइना में पूरे वर्ल्ड में मेरे भाई जैसा खूबसूरत ओमेगा नहीं है। तो मेरे ओमेगा ब्रदर के लिए वो इतना कर ही तो सकता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर मेरे लिए उसे खून भी करना चाहिए, कि कोई मुझे बुली करे तो उसका खून कर दो। तो बोलते हैं हाँ कर सकता है वो, उसकी अगर तुम्हारे लिए तो वो खुली छूट है। तो विंग बोलता है कितना हिपोक्रेट हो आप लोग, मेरे लिए 7 खून माफ़, अगर किसी और के लिए करे तो बोलते उसे जेल जाना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है सो हिपोक्रेट। विंग हंसने लगता है और बोलता है भाई शादी के दिन मिलते हैं। तो बोलता है ओके शादी के दिन मिलते हैं। ऐसा बोल के विंग फ़ोन रख देता है। तो वांग जी बोलता है क्या किया कहा उन लोगों ने? तो बोलता है तुम मेरे लिए मर्डर कर सकते हो, वो झूठ है, किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो बोलता है देखा वो भी मेरे साथ है। तो विंग बोलता है शिचेन का अपने भाई को संभालो, ये पागल हो गया है। तो वहाँ पे शिचेन का बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक नंबर का साइको है। इसने इसने बताया जब मेरा एक दोस्त था जो तुम्हें सिर्फ थोड़ा देखा था, उसने उसका पूरा का पूरा सर फोड़ दिया। मैं कितना ज़्यादा सॉरी बोला था उससे, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया था इसने। विंग तुम प्लीज़ बेबी क्यूट मत दिखना। तो ना वहाँ पे ये जंक्शन, तो ना वहाँ पे शिचन ये बोलता है, शिचन बोलने के बाद ना बोलता है कि वांग जी विंग को हर्ट मत करना, विंग को जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए। तो विंग वांग जी बोलता है ओके भाई आप चिंता मत करो। तो वहाँ पे सारे लोग शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम वे भी चांग से सैन बोलती है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ मेरा बेबी, तुमने मेरे लिए हमारे लिए ये सारी चीज़ें की, तुमने अपने फैमिली को भी हमारे लिए ही हर्ट किया। थैंक यू सो मच बेटा। हमारे कोई बेबी नहीं था, लेकिन इसका कोई गम नहीं है मुझे, क्योंकि तुम हमारे बेबी से भी ब्लड रिलेशन ही ज़्यादा थिकर होता है, ये नहीं है। दिल के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं,
बहुत ज़्यादा। खून के रिश्तों से भी ज़्यादा शायद दिल के रिश्ते मायने रखते हैं, क्योंकि दिल के रिश्तों में कोई भी मैल नहीं होता। खून के रिश्तों में हमेशा मैल आ जाता है, लेकिन दिल के रिश्तों में कभी भी मैल नहीं आता। दिल के रिश्ते हमेशा से ही प्योर एंड एक खूबसूरत सा ख्वाब होता है, जिसे हर कोई देखना, हर कोई महसूस करना पसंद करता है। कोई भी हर्ट करना पसंद नहीं करता। तो हबे विंग ना ये सारी चीज़ें सोच के एक मुस्कुराहट दे के बोलता है, आई लव यू। मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं फेंक सकता। मैं सारी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई लव। ऐसे बोल के विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और विंग बोलता है, यू सो मीन। ये जंग से सरन मैडम लैन मैडम वो क्या बोलते हैं, नी बैठे हुए थे और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटे के लिए पागल है, उसके बेटे के लिए। मैडम लैन बोलते हैं, ये नई बात क्या है, नी हुसैन भी विंग के लिए पागल है। तो बोलता है, हाँ इसीलिए तो नी हुसैन को मैंने यहाँ से भेज दिया। अगर उसे पता चलता तो शायद वो उन दोनों को जिंदा जला देता। तो बोलता है, हाँ यार, मेरे बेटे के लिए तुम लोग और तुम दोनों का बेटा पागल हो गया है, एक ओमेगा होकर भी। तो बोलता है, हाँ ये बहुत बड़ी शॉकिंग सी बात थी। तो बोलता है, शॉकिंग सी, इतना शॉकिंग था कि मेरा बड़ा बेटा नीमिंगजू वो तो भाई पागल ही हो गया था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि नीमिंगजू को आपको ये पता है कि मुझे क्या करना चाहिए शादी के दिन। तो बोलता है, तुम अपने अल्फा ब्रदर से पूछो, तुम लैन से बहुत ज़्यादा बीस्ट होते हो। तो अभी लैंसर ना बोलता है, नीक क्या मुझे नीज और नेफ्यूज़ नहीं मिल सकते। तो बोलता है, क्यों नहीं मिल सकते, मिल जाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। तो नी हुसैन ना बोलता है कि क्या मैं उसको शादी नहीं कर सकता, मुझे भी विंग से शादी करनी है। तो वांग जी बोलता है, मरना है तुम्हें। तो नी हुसैन बोलता है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, आई कैन किल यू। तो अभी मिसेस नी बोलती है, वी आर नी हुसैन, उन दोनों की बचपन में ही शादी तय हो गई है और विंग भी वांग जी से ही प्यार करता है। तो बकवास करना बंद करो। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, मैं भी तो एक अल्फा हूँ, तुम मुझसे भी प्यार कर सकते थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने सिर्फ तुम्हें दोस्त की नज़रों से देखा है न्यूसन, कभी भी मैंने तुम्हें वैसी नज़रों से देखा ही नहीं। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, तुम बहुत बुरे हो विंग, तुम मुझे दिलासा भी दे सकते थे थोड़ा बहुत झूठ बोल के। तो बोलते, नहीं मैं नहीं दे सकता था, सॉरी। ये सब बोल के वो सब लोग हंसने लगते हैं और विंग और वांग जी की शादी की तैयारियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। विंग ने हर एक चीज़ की थी विंग की पसंद की। तो शादी के दिन मुन्नी हुसैन विंग की तरफ देख के रोता है, बोलता है कि ये मेरा ओमेगा बन सकता था, लेकिन किस्मत में नहीं हुआ। तो वहाँ पे जियांग चेन यानली भी आए थे। जब जियांग चेन और यानली देखते कि विंग कितना ज़्यादा खुश है अपने फैमिली के साथ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसके मॉम डैड कितने लालची थे, इस प्यारे से बच्चे को इतना हर्ट किया है उन लोगों ने। और वो बीतने भी कोशिश कर ले, विंग के दिल से वो दर्द कभी वो निकाल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं शायद। तो ना फिर भी वो चाहते थे कि विंग को वो खुश देखे। और नी हुसैन जब विंग को खुश देखता है और बोलता है, मेरा प्यार एक तरफा ही सही, तुम खुश रहो यही सही। तो वहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, आई लव यू पन्नी। तो वांग जी विंग बोलता है, आई लव यू टू। तो वहाँ पे सब मतलब मिस्टर वी चांग से सरन विंग को लेके आके वांग जी के हाथ में देते हैं। और जियांग चेन चाहता था कि विंग को वो लाए। तो फिर ना उसे बहुत ज़्यादा ही सैड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो उसका बड़ा गगा था, तो उसका थोड़ा सा तो मन था ही ना। तो वहाँ पे वी चांग से सरन विंग का हाथ छोड़ के और मतलब जियांग चेन का हाथ पकड़ के ऊपर लाती है और विंग का हाथ उसके हाथ में देके विंग अपने गगा और अपने फादर के साथ हाथ में हाथ डाल के भी वांग जी की तरफ जा रहा था। विंग के दोनों हाथ वांग जी के दोनों हाथ में देके दोनों ने बोला,
अगर हट करने की कोशिश भी की तो जिंदा जला दूंगा। जियांग चैन और वी चांग से ने दोनों ने ही वांग जी को ऐसे ही धमकाया था और सब लोग हंस पड़े थे कि सच में वी चांग से और मतलब जियांग चैन की कोल्डनेस का तो जवाब ही नहीं था। नेक्स्ट लेवल। कोई भी उन लोगों मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे कि ये लोग ना जस्ट इमेजिन कि सब लोग सिर्फ यही सुन रहे थे कि एक भाई और एक बाप मिलके अपने छोटे से लिटिल से ओमेगा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने आप को मतलब ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे विंग अपनी खुशी को। तो विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लुक मेरे फादर एंड माइकल का तुम्हें क्या बोल रहे हैं? तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लूँगा। तो मैं उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा कि वो लोग मुझसे तुम्हें छीन सके। तुम मेरे हो, आई विल ऑब्सेस विद यू। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है बचपन से ही भी, और ये भी मान लूँगा तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो विंग बोलता है कि सच में तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे वांग जी? तो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स आई लव यू फॉर माई बॉटम माई हार्ट। तो बिट्स विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म कर रहे थे। नी मिंगजू लैन शिचेन को अनॉय कर रहे थे। नी मिंगजू 6 मंथ्स का प्रेग्नेंट था, तो ऑफ कोर्स वो लैन शिचेन को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहा था। बोल रहा था कि मैं मोटा दिख रहा हूँ, मेरे फोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे। वांग जी और विंग की शादी के लिए मुझे कितने सारे मतलब प्लान थे, सारे के सारे ख़राब हो गए। तुम कितने बुरे हो मतलब शिचेन, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो शिचेन उसे मना के अपने प्रेग्नेंट वाइफ को मना के बोलता है, बेबी सॉरी, मैं क्या करता, हमारा बेबी आने वाला है, तुम फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो वहाँ पे निमिष बोलता है कि सच में? तो बोलता है यू आर द बेस्ट, तुम पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो मेरी नज़र के। तो वहाँ पे निमिंग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं लव यू हस्बैंड, सॉरी मेरे इमोशंस। तो बोलते हैं सो की बेबी, डोंट से सॉरी, आई नो तुम्हारे फेरोमोन्स थोड़े से मतलब सॉरी थोड़े से उल्टा पुल्टे हो गए हैं। तो वहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, प्रीस के सारे वॉल्स को वो पूरा करते हैं। विंग को वांग जी किस करता है पूरे 5 मिनट तक। जियांग चैन बोलता है छोड़ो मेरे भाई को, पूरे सबके सामने ऐसे मेरे भाई को खा रहे हो, तुम्हारा ही है वो। तो जियांग चैन की तरफ देके बोलता है यू नो ना हाउ मच आई लव हर। तो बोलता है आई नो इसीलिए तो दिया, वरना नहीं देता तुम्हें मेरा ब्रदर। तो बोलते तुम देते या ना देते मैं छीन लेता। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी ब्रदर के साथ ऐसे बात मत करो। तो बोलता है तुम्हारा ब्रदर हमेशा मुझसे छीनने की बात करता है, तो मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है हस्बैंड शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है थैंक यू, मेरा दिल गार्डन हो गया जस्ट सुन के ही हस्बैंड। थैंक यू मॉम इतनी जल्दी शादी करवाने के लिए, मुझे हस्बैंड नाम सुन के इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आई लव यू बेबी, तुम्हें मैं कुछ भी ला के दे सकता हूँ, यू कैन डू व्हाट आई वांट। मेरा दिल तुमने खुश कर दिया, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट इंसान हूँ अभी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने डम्बफाउंडेड अपने अल्फ़ा को देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है थैंक यू गॉड, मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, इतने प्यार करने वाले इंसानों को साथ मुझे बड़ा करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल इन लोगों के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मेरी पूरी की पूरी लाइफ इनके साथ ही है, थी और रहेगी। तो वांग जी बोलता है हाँ तुम मेरे पास थे, मेरे साथ हो, मेरे साथ ही रहोगे। इसे बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है दोबारा से, और पूरे सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि ये मेड फॉर ईच अदर है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करते हुए ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो गाइस ये स्टोरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है, मैं 2-3 एक्सप्लेनर में
बहुत गंदे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई नो, बट मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर भी आप लोगों को रेगुलर्स वीडियो दे रही हूँ, एक स्पेशल पार्ट भी जब भी मेरा मतलब मेरे काम मतलब मैं ठीक महसूस थोड़ा करती हूँ तभी भी पोस्ट कर देती हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, जितने लोग देखते हैं उतने लाइक एंड कमेंट हो जाएंगे ना, तो मेरे वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा और लोगों के पास पहुँचेंगे। तो प्लीज़ यार हेल्प मी, मैं बहुत मुश्किलों से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए ना। वी आर फैमिली, यू कैन हेल्प मी ना। तो ये फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। और गाइस ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर बता सकते हो। और नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।